एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउन का वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, आप उसको देख लीजिए और उसके बाद आ जाइए इंग्लिश ग्रामर में प्रैक्टिस सेट किसका, प्रोनाउन का करने के लिए। किसका है ये, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। और ये किसका प्रैक्टिस सेट है, तो ये हमारा जो है प्रोनाउन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रोनाउन टॉपिक है। हमारे टॉपिक का क्या नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। ऑलराइट, तो मैंने जो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे उसी को फॉलो करके हमें क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट करना है ये सारे सेंटेंस को। ऑलराइट, तो वो हर एक सेंटेंस को आप देखिए और उसमें कैसे रूल्स लगे हैं मैंने वो भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, क्या होगा, मैं बोलूंगा और फिर आप उसको लिख नहीं पाओगे तो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने हर एक सेंटेंस को यहाँ पे लिख दिया है करेक्ट इनकरेक्ट वे में, और उसका क्या करेक्शन है वो भी लिख दिया। तो आपका ये सेंटेंस भी बनाना सीख जाएंगे आप, और उसमें किस तरह से हम करेक्शन करेंगे ये भी आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो शी एंड मी आर गोइंग टू हॉस्पिटल, ये मेरा सेंटेंस है। आइए देखते हैं इसमें फॉल्ट कहाँ है। तो शी एंड मी, ठीक है, तो ये गोइंग टू हॉस्पिटल ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हॉस्पिटल जाना एक नॉर्मल सी बात है, तो इसमें डे टू डे लाइफ की बात भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डे टू डे लाइफ में 2 3 1 का रूल चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे शी, तो ये मेरा क्या है, ही शी इट, ये थर्ड पर्सन है, और मी ये मेरा फर्स्ट पर्सन। तो ये सिर्फ इतना रूल लग रहा है, 3 और 1 का रूल लग रहा है, सेकेंड पर्सन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, शी एंड मी होगा आर गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसमें मी ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मी है, यहाँ पे हटके आई हो जाएगा, शी एंड आई आर गोइंग टू हॉस्पिटल, इस तरह से हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नॉमिनेटिव केस का लगाएंगे, और ये आई का ये मी जो है हमारा ये दूसरे केस में चला जाएगा। ठीक है, तो वो हम नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम नॉमिनेटिव केस का यूज करने वाले हैं, शी एंड आई आर गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आइए सेकंड में चलते हैं। मैंने एक आपको रूल बताया था लेट वाला, अगर लेट आएगा तो हमें क्या करना है, लेट के बाद हमें पॉजिटिव केस को यूज करना है। ठीक है, तो लेट राम एंड आई गो, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, आई का मी जो हमारा पॉजिटिव केस है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, हमें वो लगाना है। ठीक है, विथ लेट वी यूज ऑब्जेक्टिव केस। ये आई क्या है मेरा, तो ठीक है, तो देखिए आइए मैं आपको सेकंड में अब ले चलता हूं, और इसमें क्या है, लेट लगा हुआ है। और लेट वाले वर्ड्स में मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। केस कितने होते हैं वो देखिए, केस होते हैं हमारे नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन एज अ कैसे आएंगे, तो ये आएंगे एज अ सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आएंगे, और यही यहाँ पे क्या आएंगे, एज अ ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, और पोजीशन में क्या होगा, रिलेशन बताना होगा। क्या होगा, रिलेशन, या उस चीज से आप मालिकाना हक उसमें दिखाना, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए लेट राम एंड आई गो, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, देखिए क्या होगा, लेट विथ लेट वी यूज ऑब्जेक्टिव केस। और आई मेरा क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, आई मेरा सब्जेक्ट है, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो आई का मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगा। ठीक है, मी लगाऊंगा, लेट राम एंड मी, तो यहाँ पे आई ना लग के क्या लगेगा, मी। सेकंड वाला भी डन। ऑलराइट, चलिए थर्ड वाला करिए आप। ठीक है, सब सही चल रहा है। ओके, थर्ड वाला करिए। आई एंड माई वाइफ, आई एंड माई वाइफ वेयर पनिश्ड। ठीक है, ये शायद ये क्या कर रहे थे, कहीं जा रहे होंगे और कोई क्राइम कर दिए होंगे, या रॉन्ग पार्किंग में इन्होंने लगा दिया होगा और झगड़ा कर दिया। बहुत सारे आपने वायरल वीडियोस देखे हैं ना, जिसमें हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही होती है पुलिस वालों से, तो उन दोनों को पनिश किया गया। ठीक है, आई एंड माई वाइफ, तो देखिए माइंड लगेगा क्या, बताइए, तो यहाँ पे माइंड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आइए देखते हैं।
तो देखिए वी यूज पॉजिटिव केस हियर, आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, क्या होता है, माय होता है, ना कि माइन होता है, ठीक है। तो ये जो माइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये माइन की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माय। तो ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। और यहाँ पे आई की जगह ना होके ये क्या हो जाएगा, मी, और ये मी की जगह ना होके ये हो जाएगा आई, ठीक है। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो वही हम करते जा रहे हैं। अगला है थर्ड वाला भी हो गया। फोर्थ वाला लेट, मैंने अभी बताया था लेट वाले में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगने वाला है वो देखिए। लेट हमारा क्या होगा, लेट अस ईट, तो यहाँ पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं, खाने को अपने से दिखा रहे हैं, तो वी की जगह हम क्या लगा देंगे, यूज पॉजेसिव केस वी और एस, क्या लगेगा बताइए, है ना। तो इसका हम क्या लगाएंगे बताइए, चेक करिए। तो इसका हम क्या लगाएंगे, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव केस नहीं लगेगा, यूज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहां पे वी ना लग के क्या हो जाएगा, अस लगेगा, ये वी कैंसिल हो जाएगा और अस लगेगा, ठीक है। तो लेट अस ईट, ये हमारा क्या हो जाएगा, अस हमारा क्या हो जाएगा, वी का जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। लेट अस ईट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। फिफ्थ पे चलते हैं, आइए देखते हैं। द गर्ल लुक्स जस्ट लाइक हर, ठीक है। द गर्ल लुक जस्ट लाइक हिम, हिम होगा कि हर होगा बताइए। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ही जो है ना मेरा, ये मेरा क्या है, ही मेरा सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ पे द गर्ल ऑलरेडी सब्जेक्टिव, ये नॉमिनेटिव केस मेरा लग चुका है। तो अब मुझे ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्टिव केस की। तो मैं यहाँ पे ही ना लगा के अब ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगा, तभी जाके सेंटेंस पूरा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट द गर्ल ऑलरेडी आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे हिम एज अ मैं क्या लगा दूंगा, अपना ऑब्जेक्टिव केस लगा दूंगा। और ये फिफ्थ वाला कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ वाला मेरा जो है, आप ये सेकंड या फोर्थ की तरह ही इसका एक्सप्लेनेशन है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें वही रूल लगने वाला है, समझ रहे हैं। तो लेट हर एंड वी प्रोसीड, तो यहाँ पे क्या होगा, वी ना होके अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। शी डिड बेटर देन मी, शी डिड बेटर देन मी। तो देखिए भाई यहां पे शी लग गया है, तो ये मेरा क्या हो गया, शी थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। और थर्ड पर्सन हो गया तो ये मेरा नॉमिनेटिव केस लग चुका है, बात खत्म, ठीक है। मेरा नॉमिनेटिव केस ये यहां पे क्या लग रहा है, शी डिड बेटर देन मी, उसने मुझसे ज्यादा किया। तो ये ऐसा, अब ये यहाँ पे जो है ना, ये इससे ज्यादा इसने किया, तो ये बात इसकी फर्स्ट हो रही है, फिर इससे कंपैरिजन हो रहा है। तो ये जो ये है ना, अब इसका जो है मी न लग के हमारा क्या होगा, शी डिड बेटर देन आई, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। शी डिड बेटर देन आई, ठीक है। और यहां पे हम नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, ना कि क्या, ऑब्जेक्टिव केस का। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस अगर यूज करोगे कि भाई ये शी मेरा जो है सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन लगा हुआ है। जब कंपैरिजन लगता है तो दोनों की केस में हम क्या लगाते हैं, ये अपना नॉमिनेटिव केस लगाते हैं। ये अगर आप नाउन में रूल में जाएंगे तो वहां पे मैंने देखा है, जहां पे बेटर आएगा, कंपैरिजन आएगा, तो वहां पे शी एंड आई दोनों ही जो है क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। और ये इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ के तब इसको प्रैक्टिस सेट करिए, ऑटोमेटिक आप पूरा कर पाएंगे। ऑलराइट, ये 7th हो गया। 8th वाला देख लेते हैं। यू, शी एंड आई, एंड लग गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैव डन माय ड्यूटी, ठीक है। तो ये रूल नंबर 231 करेगा, टेक कॉमन प्रोनाउन एज अ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। 2-3 रूल में क्या कहता है, टेक कॉमन प्रोनाउन, एक कॉमन प्रोनाउन लेना है एज पर फर्स्ट पर्सन इन प्लूरल सेंस। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई है।
तो आई और इन सभी का सेंस क्या होगा, प्लूरल होगा। तो माय के जगह क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो गए, यूनाइट करके हमें इनका एक सिंगुलर प्रोनाउन बताना है। ठीक है, एक सिंगुलर प्रोनाउन बताना है प्लूरल सेंस में। ठीक है, कॉमन प्रोनाउन बताना है तीनों का। और कॉमन प्रोनाउन किसके हिसाब से लगेगा, मैंने आपको बताया था, तो आई के हिसाब से लगेगा। ठीक है, और आई का जो है हमारा क्या होता है, देखिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये ग्रुप में हो जाएंगे। और इसी वजह से हम क्या करने वाले हैं, यहां पे देखिए, यहां पे जो है पॉजिटिव केस, ठीक है, आई शी एंड आई आवर का यूज कर लेंगे और हमारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए दिस इज बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, यू एंड मी किसके बीच में है, यू एंड मी। तो इसमें नो करेक्शन। ठीक है, ये सही है, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए 10th वाले में, ऑल बट हिम हैड पास्ड। ठीक है, सभी बट वह पास्ट। ठीक है, ऑल बट हिम हैड पास्ट। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या होगा, ये हिम आएगा कि क्या आएगा वो देखिए। तो यूज नॉमिनेटिव केस ही इन प्लेस ऑफ हिम। तो हमें नॉमिनेटिव केस यहां पे लगाना है, ना कि हमें क्या लगाना है यहां पे ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। और ही का जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा था जो कि गलत था, ऑल बट हिम ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, हैड पास्ड। ठीक है, उसको छोड़ के सब पास होगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन का, ये मेरा था इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसमें लाइक करिएगा, इसको और शेयर करिएगा लोगों तक जिनको इनकी प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। और प्लीज इसको करने से पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर में और प्रोनाउन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वॉइस का प्रॉब्लम है, वॉइस और वीडियो जो है मैच नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो जो है सॉफ्टवेयर का है प्रॉब्लम, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसको आप पढ़ते रहिएगा। और अब नेक्स्ट में जो अगला चैप्टर डाला है, एडजेक्टिव डाला है, उसमें वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था, इसको आप एक बार और रिवाइज करिएगा और फिर आप इसमें आगे बढ़ते चलिएगा। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आखिरी में ये करेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और नाउन और प्रोनाउन कभी जब सब्जेक्ट आ जाएंगे नॉमिनेटिव केस, और जब पोजीशन बताना होगा तो पॉसेसिव केस, और जब एज अ ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन आएंगे सेंटेंस में तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।